हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिज़ोल्व शेडर को समझेंगे और उसकी कुछ वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली एक गेम में जब किसी ऑब्जेक्ट को सडनली इनएक्टिव करना होता है या किसी एनपीसी या प्लेयर की डेथ दिखानी होती है तो हम वहाँ पे ये वाला डिज़ोल्व इफेक्ट यूज़ करते हैं। इस इफेक्ट की काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जिसमें फेमसली थैनोस स्नैप इफेक्ट भी हो सकता है या किसी भी किस्म के डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें हम इसी शेडर के साथ थोड़े बहुत पार्टिकल सिस्टम ऐड करके उसे एक डिसइंटीग्रेटेड इफेक्ट दे सकते हैं। इस डिज़ोल्व शेडर की जो अंडर द हुड लॉजिक है वो हमने लास्ट वाली वीडियो में देख ली थी, जिसमें हमने स्टेप नोड और स्मूथ स्टेप नोड यूज़ किया था। इस वीडियो में हम उसी इफेक्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हम शुरू करते हैं यूनिटी में एक बेसिक सीन से, जिसमें ये वाला मॉडल मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एज यूजुअल हम एक न्यू शेडर ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इसे नाम देते हैं डिज़ोल्व शेडर। लेट्स ओपन इट अप। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल नॉइस नोड से। इसके स्केल की वैल्यू रखते हैं 50। हम क्योंकि एक कट वाला इफेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम अपने शेडर के सरफेस टाइप में अल्फा क्लिपिंग भी ऑन कर लेते हैं। अब यही नॉइस नोड हम यूज़ करते हैं एज अल्फा और एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अल्फा क्लिप थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसको मैं एक्सपोज करके इसकी सीन में वैल्यू चेक करते हैं। इस शेडर से एक मटेरियल बना के हम इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। अब जब इस फ्लोट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये हमें इस तरह का एक कट इफेक्ट देगा। दिस इज द सेम डिज़ोल्व इफेक्ट, लेकिन हम इसे कुछ एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को डुअल फेस कर लेते हैं, जिसके लिए ग्राफ सेटिंग में रेंडर फेस टू बोथ कर लेते हैं। इससे ये हमें इस तरह का डुअल फेस नजर आएगा। अब हम ये ऐड करना चाहते हैं कि इसी डिज़ोल्व इफेक्ट के जो एजेस हैं वो ग्लोई नजर आए, मीन के हम एक एज ग्लो वाला इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए हम वापस अपने शेडर में जाएंगे और इसी नॉइस नोड को यूज करेंगे स्टेप नोड में। स्टेप नोड में इस नॉइस नोड को एज ए इन वैल्यू यूज करेंगे और एज में यही एक्सपोज वैल्यू यूज करते हैं और इसकी आउटपुट को यूज करते हैं बेस कलर में। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला स्टेप नोड भी इसी तरह का एक ब्लैक एंड व्हाइट मास्क क्रिएट कर रहा है। इस चीज के रिजल्ट में हमें ऐसा ही कुछ शो होगा, जिसमें इस नॉइस नोड के जहाँ पे ब्लैक पिक्सल थे वो क्लिप हो रहे हैं। हम क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसलिए अगर हम क्लिपिंग नहीं करते तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट शो करेगा, मीनिंग के अल्फा क्लिपिंग के बगैर हमें ये इस तरह का नजर आएगा और अल्फा क्लिपिंग के साथ हमें ये इस तरह का नजर आएगा। These are basically doing the same thing, लेकिन हम ये स्टेप नोड एज ग्लो क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम इस स्टेप नोड के आउटपुट को सिंपल इन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम नोड यूज करेंगे 1- और इस फ्लोट वैल्यू में एक और वेरिएबल ऐड करेंगे जो कि एज ए लाइन विड्थ एक्ट करेगा। सो एन ऐड नोड। इसको हम नाम देते हैं एज विड्थ और इसका नाम रखते हैं सिंपल एज। अब हमारा जो नोड ग्राफ है वो इस तरह का नजर आएगा और ये हमें इस तरह का एक रिजल्ट शो करेगा, जिसमें अगर हम एज विड्थ की वैल्यू हल्की सी इंक्रीज करते हैं तो ये एक एज ऐड करेगा इस डिज़ोल्व के एंड पे। अब ये हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल सा एक मास्क बन गया है, जिससे हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर के साथ मल्टीप्लाई करके एज एन एमिशन भी यूज कर सकते हैं। सो इस बेस कलर को हटाते हैं और इस आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं एक कलर के साथ। इस आउटपुट को मैं यूज़ करता हूँ एमिशन में। इस कलर को प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं एज ग्लो कलर। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं कुछ भी। सेव करते हैं, वापस सीन में जाते हैं। राइट नाउ हमारे पास जो बेस कलर यूज़ हो रहा है वो सिंपल एक ग्रे वैल्यू है और जो कलर एज एन एमिशन शो हो रहा है वो एक डिम सा ऑरेंज सा कलर है। इस एमिशन कलर को थोड़ा सा ब्राइटन करने के लिए हम इसी एज ग्लो कलर को HDR में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसी इमिसिव कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से ये हमारे पास एक ग्लोई कलर शो होगा, जिसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब एज ए होल हमारे पास ये वाला इफेक्ट क्रिएट हो गया है। इसी एज की वैल्यू को हम टाइमलाइन में भी एनिमेट कर सकते हैं और हम इसे स्क्रिप्ट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें अगर हमें एक गेम प्ले के अंदर किसी करेक्टर पे ये वाला इफेक्ट शो करना है या किसी करेक्टर की डेथ शो करनी है तो ये वाला वेरिएबल हम एनिमेट कर सकते हैं। इस करेक्टर का हमारे पास डिफ्यूज मैप भी मौजूद था, इसलिए हम अपने शेडर में डिफ्यूज मैप बेस कलर में यूज़ कर लेते हैं, जो कि अब हमें एक कंप्लीट रिजल्ट शो करेगा।
यहाँ तक ये इफेक्ट इंतहाई एक सिंपल सा इफेक्ट है जो कि हमने रिलेटिवली बहुत आसानी से अचीव कर लिया है। ये वाला डिसॉल्व इफेक्ट बहुत सारी वीडियोस में और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में यहाँ तक ही एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम अगर यही चाहते हैं कि इसी इफेक्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएं, जिसमें इस वीडियो में हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो डिसॉल्व इफेक्ट है ये एक रेंडमली जगह से स्टार्ट ना हो, बल्कि बॉटम टू टॉप शो हो या टॉप टू बॉटम शो हो। वो चीज़ अचीव करने के लिए हमें इस तरह का एक मास्क चाहिए या इस तरह की वैल्यूज़ चाहिए जो कि अगर हम स्टेप नोड की एज वैल्यू में ऐड करें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट देता है। लास्ट स्टेप वाली वीडियो में हमने यूवी नोड यूज़ किया था और उसकी एक्स या वाई वैल्यू यूज़ की थी। यहाँ पे हम इसी तरह का एक मास्क क्रिएट करने के लिए पोजीशन नोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट स्पेस में वाई कंपोनेंट की वैल्यू देखता हूँ तो ये इस तरह की नज़र आती हैं, एक्स एक्सिस की इस तरह की नज़र आती हैं और जी एक्सिस की इनटू द स्क्रीन होती हैं जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हम यूज़ करते हैं इसका वाई कंपोनेंट जो कि हमें इस तरह का एक मास्क क्रिएट करके देगा जिसमें ओरिजिन के हिसाब से वैल्यूज शो होती हैं। हम इसी मास्क को, इन्हीं वैल्यूज़ को ऐड करते हैं अपने एज या डिसॉल्व वैल्यू में और इसकी आउटपुट वैल्यू को अल्फा क्लिप थ्रेशोल्ड वैल्यू में भी यूज़ करते हैं और स्टेप नोड में भी। तो ये हमें ऐसा रिजल्ट देगा। इस y कंपोनेंट में एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं तो ये वेरिएबल इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करेगा। उस पोजीशन नोड की y वैल्यूज़ को जस्ट शिफ्ट कर रहा है और इसी फ्लोट वेरिएबल से जो स्टेप वैल्यू थी वो इस तरह शो हो रही है जो कि हमें एक बॉटम टू टॉप एक मास्क दे रहा है। अब जैसे शुरू में एक रैंडम जगह से यही वाला एक डिसॉल्व इफेक्ट शुरू हो रहा था, अब बॉटम टू टॉप शो हो रहा है जो कि हमें फाइनल रिजल्ट इस तरह का देगा। स्टार्ट वाला जो हमारे पास नोड सेटअप था उसमें सिर्फ हमने ये वाले नोड्स ऐड किए हैं। इस लास्ट वाले वेरिएबल का नाम हम शिफ्ट रख देते हैं। इस पोजीशन नोड की जो स्पेस है वो भी आप चेंज करके देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्पेस में हमें ये इस तरह का नज़र आएगा। और अगर हमें इसे वर्ड स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें वर्ड स्पेस के हिसाब से भी ये वाला इफेक्ट दे सकता है, जिसमें अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या रोटेशन चेंज करते हैं तो ये हमें इस तरह के एक वर्ड पोजीशन बेस्ड इफेक्ट दे सकता है। इसी चीज़ में अगर हम y एक्सिस की पोजीशन वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देते हैं विद 1 माइनस, तो ये हमें वर्ड स्पेस में इस तरह का इफेक्ट भी दे सकता है जहाँ पे ग्राउंड से नीचे ये इस तरह का इफेक्ट शो कर सकता है। वर्ड स्पेस में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब ये ग्राउंड से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। और इस चीज़ को आप मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं इस शिफ्ट वैल्यू के साथ। अब ये वाला डिसॉल्व इफेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट या इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस पॉइंट से ये इफेक्ट स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल गेम प्ले के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि ये कैरेक्टर किसी एक फॉरबिडन ऑब्जेक्ट को टच करता है और हम चाहते हैं कि उस टच लोकेशन से ये वाला डिसॉल्व इफेक्ट स्टार्ट हो और कैरेक्टर के दूसरे एंड पे ये इफेक्ट एंड हो, या कैरेक्टर के टोज पे एंड हो, या एक कैरेक्टर पे बुलेट हिट शो करने के लिए ये इफेक्ट उस बुलेट हिट पोजीशन से स्टार्ट हो और पूरी बॉडी पे एक्सपैंड कर जाए। उस चीज़ के लिए हमें इसी तरह का एक मास्क, जैसा कि हमने बॉटम टू टॉप बनाया था, उसी तरह का एक ब्लैक एंड व्हाइट मास्क उसी हिट पोजीशन या उसी टच पोजीशन से स्टार्ट हो और उसकी पूरी बॉडी पे एक्सपैंड हो। फॉर एग्जांपल ऐसे उस मास्क को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने पोजीशन की वाई वैल्यूज़ यूज़ की थी। उस चीज़ के लिए हम उस पॉइंट की लोकेशन या इस तरह का मास्क एक स्क्रिप्ट के जरिए किसी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। राइट नाउ इट्स लिटिल बिट एडवांस। अब इस इफेक्ट की जो वेरिएशन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए एक बॉटल लिक्विड इफेक्ट बनाएंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है कि हमें किसी स्पेसिफिक इफेक्ट को डिसाइड करना चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।